गुरु कौन कौन सी क्या बोले सर? गुरु कौन कौन सी चीजों से खराब होता है इसके अलावा, गोल्ड के अलावा? देखिए, आप अपने बुजुर्गों या कुल पुरोहित का अपमान करते हैं तो भी होता है। जो कुल पुरोहित होते हैं हमारे, उनके अपमान होते हैं। आपने कोई गुरु बना रखा है, उसका अपमान किया तो भी ये खराब होएगा। फिर माता पिता से लड़ाई झगड़े में गाली गलौज में भी खराब होता है गुरु। नहीं, माता पिता से तो ये नहीं इतना ये होता है, पर जो हमारे दादा परदादा है उनसे और कुल पुरोहित से ज्यादा। ठीक है। और आप गुरुजी सर, अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बेटों के साथ, अगर आप आज हम मतलब जो भाई उन पर हाथ हाँ, हाथ आज उठाया जाए या फिर उनको डांटा जाए। वो सारा आज हम करेंगे। ठीक है। आज नहीं, पर उस ये उससे पेपर भी और खराब होता पेंसिल है गुरुजी। पेपर और पेंसिल तैयार रखना, उस पे भी अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो अपना पेपर पेंसिल तैयार रखना, लिखने का काम है। ठीक है। एक इसमें क्या है कि जिसको भी अपन डिसरेस्पेक्ट करेंगे ना तो गुरु खराब होएगा। नहीं, वो आज मैं आपको थोड़ी देर में ना सिर्फ 10 या 15 मिनट रुक जाओ, उस पर डीपली समझाऊंगा कि क्या चलता है। ठीक है सर। हमारा एक टॉपिक रह गया था, गंडमूल। तो ये हमने देखा था हमारे जो है ना 6 नक्षत्र है जो इसमें आते हैं। ये हम उसमें नक्षत्र में ओवरऑल कर भी चुके हैं काफी, इसमें देखा था कि नहीं है, जिसमें से केतु और बुध के नक्षत्र आते हैं। 3 केतु के हैं और 3 बुध के हैं। अगर इन नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो गंडमूल दोष होता है। गंडमूल से क्या है, आपके ये 27 साल तक स्ट्रगल रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें रहती है। अगर केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो मेडिकल इशू रहेंगे। ठीक है। अगर बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो उसकी एनालिटिक स्किल थोड़ी सी, आप ये भी इसको अलग से भी नोट कर सकते हैं। एनालिटिकल स्किल खराब होगी, उसकी स्टडी में दिक्कतें आएगी, इस तरह की दिक्कतें आती है इन नक्षत्रों में। अश्विनी, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र है हमारे, जो हमने पहले भी कर चुके हैं। 3 केतु के और 3 उसके। ये तो क्लियर है ना गंडमूल का? अब ये इन खतरनाक। नक्षत्रों में जी। इन नक्षत्रों में क्या होएगा गुरुजी? मैं तो सुन नहीं पाई मैं। इन नक्षत्रों इन में छह। हाँ, 27 27 ईयर तक प्रॉब्लमें रहती है। मैरिज में भी डिले होता है, स्टडी में भी प्रॉब्लमें होती है। इसकी शांति के लिए जो पूजा करवाई जाती है, अगर कोई पूजा करवा सकता है ठीक है, नहीं करवा सकता है तो टाइम टू साल ईयरली जो है, केतु का नक्षत्र है तो केतु को उपाय करे, बुध का नक्षत्र है तो गणेश जी की पूजा करे, उससे भी ये शांत हो जाए। गुरु जी, नक्षत्र जो है इनके चार चरण होते हैं। तो इनमें से दो चरण नुकसान करता है, दो चरण फायदा करता है। हाँ जी। जो इनके चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, तो दो चरण जो है वो नुकसान के लिए हाँ, होता है, दो चरण। वो सारा कर रहे हैं ना। इसके 4 चरण है, पहले और चौथे में अगर वो है ना इसमें, तो ये खतर उस पे रहेगा। ये अगर उसमें 2 और 3 में चला जाए तो वो थोड़ा सा ना कम रहेगा, ये चीज आ जाती है। ठीक है। इससे क्या कि मेडिकल इशू भी होते हैं, बार बार अस्पताल भी जाना जाता है, ये बच्चे के लिए ज्यादातर रहती है। ठीक है। मन की शांति, ये सारी चीजें, अकेलापन, ये है। तो इसके लिए 27 दिन में पूजा करवाई जाती है, 27 महीने या 27 वर्ष के अंदर अंदर जो पूजा करवाई जाती है, या एक विधि होती है जिसमें अलग अलग एरिया की मिट्टी लेते हैं, पानी लेते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है। उसके हिसाब से इनको शांति के लिए किया जाता है। अदरवाइज मेडिकल इशू होते हैं या चेंज होते हैं, अकेलापन, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है गंडमूल की वजह से। जैसे 27 जगह के पानी में 27 कंकड़ हाँ, ये मतलब चौराहे। ऐसा कुछ पंडित जी करवाते हैं, तो वो पूजा करवाते हैं। अगर वो पूजा कोई ना कर पाए या असमर्थ हो तो उनको बोले कि जो नक्षत्र में वो पैदा हुआ है ना, उसके उपाय साल टू साल, मतलब कि जब वो बच्चा जन्मदिन होता है ना, केतु का है तो काला सफेद कंबल मंदिर में दे दे। बुध के है तो बुध के जो उपाय है ना, ईयरली जन्म के दिन वो करता रहे तो भी ये थोड़े शांत हो जाते हैं। गुरु जी मैं करवाता हूँ। हाँ जी। गुरुजी, बुध के उपाय के लिए तो अपने वजन के बराबर चारा गाय को खिलाना भी ठीक रहेगा ना, जन्मदिन वगैरह वाले बुद्ध के लिए आसपास। ज्यादातर गणेश जी का ही वो करे, गणेश जी को दुर्बा करे या गणेश जी को पूजा करे, ये ही करे, ये सबसे बढ़िया उपाय है।
और ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे किसी की मृत्यु होती है। कोई लोग वो बोल देते हैं कि माता के लिए भारी है या पिता के लिए भारी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर केतु वाले पे भी गणेश जी की मतलब हाँ कर सकते हैं रेमेडी? हाँ करते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं जी। और कुछ बुक्स में लिखा होता है कि अश्लेषा सेकंड में हो तो पिता की डेथ देखिए होती है 12 साल बाद। केतु के लिए गणेश जी की जाती है, वैसे राहु के लिए सरस्वती जी की जाती है। अलग अलग है, लाल किताब में भी ऐसे ही बोला जाता है, कुछ बुक्स में ही है। बट केतु के लिए भी गणेश जी की करते हैं पूजा। तो ये हमारा था ये दोष। अब इसके बाद है पितृ दोष। तो ये सारा आपका ना राइटिंग होएगा। हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं ना, हर अलग अलग दोष होते हैं, पितृ दोष या पितृ ऋण। वैदिक में कई बार एक जगह ही इसको बोल बोल दिया जाता है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये करने से, बच्चों को मारने से क्या होता है, तो इसका भी ऋण चढ़ता है। बेटी को मारने से उसका भी ऋण चढ़ता है। खासकर बच्चियों को ना मारा करे, उसका ज्यादा पाप लगता है। जो हम आम भाषा में बोल देते हैं कि पाप लगेगा, ये सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें ऋण में ही आती है। ठीक है। सर जैसे कि कहते हैं कि अबॉर्शन कराना भी पाप है, वो भी सही बात है? हाँ वो भी, उसमें भी आपको ये ऋण लगेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ इसके लिए शुक्र का ऋण लगता है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो कोशिश करें कि इस पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं हम क्या करके आए हैं, बट आगे के लिए हम अभी से ही जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करें कि गलतियां ना हो, तो आगे चीजें अच्छी चले। ठीक है। पितृ गुरु ऋण जी ये ऐसे, नहीं। जी। कह रहा हूँ गुरु जी जो अभी बताया भाई साहब ने, वसंत साहब, ये मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं, उसका कोई निवारण नहीं है उसका, जिससे उनको छुटकारा हाँ मिले? मैं अभी आपको उपाय भी लिखाऊंगा, और ऋण ये होते क्यों है उसकी कारण भी बताऊंगा, और किस किस आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कोशिश करें सर, लाल किताब में ये बोला गया है कि आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जब तक आपने अपने ऋण नहीं उतारे, पितृ ऋण बोल सकते हैं, ऋण बोल सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोले, तब तक वो कुंडली अच्छी नहीं होती है, कोई उपाय काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो किसी की कुंडली में एक या दो ऋण हो सकते हैं, किसी की में नहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही ऋण होएगा। अब ये हमने क्या किया है, हमें किसी को पता नहीं है, कि हम इतने वो एक्टिव नहीं है कि हमारी किसी वजह से हमारे साथ ये चीजें हैं, बट ये चीजें हैं तो फिर है। ठीक है। पहला। गुरु जी। जी हाँ जी, हाँ हम। जी। जी। हाँ जी, बताइए बताइए। स्टार्ट करें। बाद में पूछ लेंगे। हाँ हाँ जी, लिखना। स्टार्ट कीजिए। पहला होता है हमारा बृहस्पति का ऋण होता है। सब 9 ग्रहों के 9 ऋण होंगे, सबके अलग अलग है। जुपिटर। इसके पीछे कारण क्या रहता है? या तो अभी जैसे बात चली थी, बड़ों का अपमान करने से, कुल पुरोहित का अपमान करने से, मंदिर तोड़वाने से, या पीपल का पेड़ जिसको भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसको कटवाने से भी ये ऋण लगता है। सर रिपीट करेंगे एक बार? हाँ जी। रिपीट करेंगे, रिपीट? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर सर ये मैं एक लिखना, बात और पूछना चाहता हूँ। लिखना है क्या, ये नोट करना है क्या ये? हाँ हाँ सर, नो ये आपको पता भी होना चाहिए ना किसके लिए ये ऋण लगता है। तो इसके कारण मैं सर आपको बता रहा हूँ कि बड़ों का अपमान, बड़ों मतलब कि दादा परदादा का अपमान करने से। सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना कि हमें गोपाल शास्त्र नाम पाठ कराना चाहिए, वो उसका क्या देखना चाहिए हमें कुंडली में? वो तो सर अभी बाद में करते हैं, वो सारे ग्रहों को ये चीजों है वो आगे बात करेंगे। जो अभी चल रहा है ना उस टॉपिक पे चले प्लीज, फिर बहुत लेट हो जाएंगे हम। ठीक है। बृहस्पति के जो ऋण के कारण है, बड़ों का अपमान करना, पीपल काटने से, तो ये चीजें आप अवॉइड भी करें, आपको अगर ये चीजें मिले तो, ताकि अगले उस पे कुल पुरोहित को बदलने या अपमान करने, बदलते हैं ना जो हम कुल पुरोहित, तो उससे भी ये ऋण लगता है, मंदिर तोड़वाने से। कुल पुरोहित आपको छोड़ सकता है, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कुल पुरोहित तो गुरुजी ऐसे हो गए ना, जो पंडित जी जिसके पिताजी करते थे उसी का बेटा करे। हाँ अगर वो छोड़ दे आपको तो आपको ये ऋण नहीं लगेगा, बट अगर आप उसको छोड़ते हो तो आप पे ऋण लगेगा बृहस्पति का। अब बृहस्पति हमारा कारक किन चीजों का है? जिस जिस चीज का कारक है उन चीजों में आपको नुकसान दिखाई देंगे।
बच्चों के लिए पुत्र का कारक है तो पुत्र में प्रॉब्लम में रहेगी, पैसे का कारक है तो पैसे में, शिक्षा का कारक है तो ये आप वहां से नोट कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऋण है तो ये चीजें वहां पे दिखाई देगी। अब इसका चेक कैसे करेंगे हम कि ये हमारी कुंडली में ये ऋण है? शुक्र बुध राहु, इनमें से कोई भी, वीनस, मरकरी और राहु, इनमें से कोई भी, खाना नंबर मतलब कि हाउस, भाव भी बोल सकते हैं आप, 2, 5, 9, 11 या 12 में हो। 2, 5, 9, सर 11 या 12 में हो। ये अकेले हो तो भी या किसी युक्ति किसी अकेले साथ हो युक्ति तो को भी, युति हो तो भी। अब जिस जिसके दूसरे घर में राहु है उसको ये बृहस्पति का ऋण है। बहुत लोगों के होता है ना दूसरे घर में राहु। 12 में हो तो भी पितृ। जिसमें भी हो, मैं ये 3 ग्रह है, किसी भी में भी हो तो वो लगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि दूसरे में हमने मैक्सिमम देखा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके यहाँ पे ऋण हो गई। तो वो दूसरे मेरा बृहस्पति मेरे को भी ऋण लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ। आप देखें इन चीजों को डीप में जाके देखें कि कहाँ कहाँ आपको रिजल्ट देगी। अब ऋण क्या लगा पता पता कैसे लगेगा ये? आप इन चीजों को बाद में सोचना, ये चीजें कहाँ कहाँ। अब इसके लिए उपाय क्या बताया जाता है, देखिए, या तो ये उपाय आपको नहीं सर, लगा। बृहस्पति। सर एक सेकंड, बृहस्पति नहीं सर, सर ने बोला 2, 5, 9, 11 में राहु बुध या शुक्र तीनों में से कोई एक हाँ, हो तो। तो फिर ऋण हमें बृहस्पति का लगेगा। अगर ये हो तो बृहस्पति का ऋण लगेगा। सर शुक्र 5 में है मेरा इसलिए बोल। जी, फिर भी बृहस्पति का ऋण लगेगा। अच्छा, अभी आप, ये हो गया, ऋण हो गया हमारा। तो इसके अपने लिए जो सर उपाय, बताया जो ऋण है, सर, सर एक बात बताओ। जी, सर ये जो ऋण आपने बताया खुद का किया हुआ पिछले जन्म का या फिर अपने मतलब पूर्वजों का किया हुआ है? आपका ही एक किया के हुआ ऊपर है, लगा है। पिछले जन्म का। पूर्वजों ने कुछ नहीं किया है। जिसके कुंडली में ऋण है सर उसके ही फल है ये, अपने इंडिविजुअल। जी जी जी। गुरुजी। 1, 4, 7 और 9, ये केंद्र है या त्रिकोण है? सर ये आप खाना नंबर देखो, मतलब हाउस है आपकी कुंडली का, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, 12वां घर, केंद्र त्रिकोण को सबको भूल नहीं जाओ, सर ये मैं, रूल है ये। नहीं, वो तो सही है सर, मैं तो एक जनरल पूछ रहा हूँ। 1, 4, 7, 9 केंद्र में आता है त्रिकोण में आता है? हाँ जी। भाई एक दो चार चीज सात चलती है ना दस अपने, केंद्र और हाँ, त्रिकोण। 1, 4, 7, 10, हाँ 7, 10। यहाँ इसमें आता है ये उसमें आता है केंद्र में। और जो त्रिकोण में? टॉपिक चल रहा है उसका क्वेश्चन अलग अलग बाद में पूछ लेना यार। हाँ जी। इनको कह रहा हूँ मैं, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में सर पूछो, उसके वो पे तो चलने तो मैं फिर अलग चीज बीच में पूछने ये वो लगे। होएगा नहीं, हमारे 10 से 10:30 हो जाते हैं, बहुत ऊपर चली जाती है क्लास, मैं भी बहुत ये वो होता है। संबंध है सर, जैसे गुरुजी आप आपने उपाय दो बता रहे थे, पांच ये आप बिल्कुल उपाय केंद्र में बता हो दो। गया ना। सर आवाज नहीं आ रही है विष्णु जी आपकी। सर मैं इसी से रिलेटेड है, आपने 2, 5 और ये घर बोले ना, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये त्रिकोण है क्या? ये त्रिकोण में आपने भी 2, आते 5, हैं। 8 सर आते हैं, इसके लिए अगर आप डीप स्टडी करोगे तो इनके पीछे बहुत सारे डीप रीजन है। अगर उनमें जाओगे तो सर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको शॉर्टकट ही मिल रहा है जो भी मिल रहा है। सर जी, आपने अभी एक बात बोली कि जैसे जिसकी कुंडली में पितृ ऋण है वो उसके अपने ही मतलब जो बेटा अपने एक सेकंड अपने कार्मिक है, उसके वो किसी के नहीं अपने है, दादा तो सर परदादा के ही नहीं है। तो सर मतलब हाँ मतलब कि ये जो भी ऋण लगा हुआ है वो मैंने ही मतलब किसी जन्म में किया होगा कुछ, वो हमारा अपना खुद का किया आपका हुआ है? अपना ही है, आपका अपना ही है। अच्छा, ठीक है। ये मतलब डीएनए से नहीं आया है? डीएनए से, देखिए डीएनए से आए, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट, इसको खत्म करने के लिए डीएनए सभी से हमने वो लेने हैं, बट ये आपका ही होएगा ज्यादा। सर अगर हमारा ओके जो सर, पितृ के ओके। नाम सर क्यों लगा इसमें? ये मेरी बात सुनो सर, ऐसे तो हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं होएगा जैसे आप चले हुए हैं।
पहले मैं आपको एक चीज सारा लिखा देता हूं, उसके बाद आप 100 क्वेश्चन करें, 100 कर ले। फिर ऐसे तो अभी एक भी नहीं हुआ, 9 होंगे, उसके उपाय बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कैसे खत्म होएगा। गुरुजी आधा पौना घंटा आप क्लास ले लो, फिर 15 मिनट क्वेश्चन आंसर मैं का वही ले चीज बोल लेंगे। रहा हूँ, मैं पहले भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है मैंने बीच में क्लास खत्म की है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्यों होते हैं, पहले हमें पता लगना चाहिए रीजन क्या है, ठीक है, उसके हाँ जी, उपाय। लिखने में भी टाइम लगेगा। वही चीज बोल रहा हूँ ना, कि एक बार ये क्लियर कर ठीक है, लेते ये हैं आपने उसके। सही बोला, आप आगे चलिए। 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर ये शुक्र बुध और राहु हो तो बृहस्पति का ऋण लगेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि बृहस्पति से रिलेटेड चीजों, जो भी कारक चीजें हैं, उनमें आपको दिक्कत दिखाई देगी अगर किसी की कुंडली में है। एक चीज क्लियर है। अब इसके लिए उपाय क्या करने हैं, ये लाल किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। इसमें बोला जाता है कि लगातार 4 साल, साल में एक बार 4 साल करें तो ये आपका ऋण या तो खत्म होएगा या कम होएगा। अब ये कोई कंडीशन नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये आप देखें कि किस तरह से है। अगर 4 साल से ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 4 साल तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुल खानदान के ये सभी लोगों से बराबर पैसा लेना है, ठीक है। जितने भी आपके ब्लड, जहां तक आपका ब्लड जाता है, डीएनए जाता है, वहां से सबसे पैसा लेना बराबर। अगर कोई ना दे तो उसके नाम का खुद ही कंट्रीब्यूशन करनी है। सभी से पैसा लेना है, अगर नहीं दे तो उसकी कंट्रीब्यूशन डबल, 10 गुना आपने डालनी है। डबल नहीं, 10 गुना। कुल खानदान से। जी। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन धर्म स्थान मंदिर में है, धर्म स्थान बोलते हैं मंदिर में, या तो पैसे चढ़ाएं या फिर बृहस्पति की चीजें वहां पे दान रखें। ये दूसरा उपाय है गुरुजी जो आपने एक ही बताया। है मैम। कुल खानदान में सभी गुरु से लेने हैं, इसमें पितर इनमें सभी से पैसे लेने हैं। अगर कोई नहीं देता है तो जबरदस्ती नहीं है, उसका हिस्सा 10 गुना आपने डालना है, उसका वो सारा आपने बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन मंदिर में देना है। फिर किसी मंदिर में भी? किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान बोला है तो किसी भी मंदिर में। मंदिर इसलिए बोल दिया कि धर्म स्थान ऐसा न लेके चले। हमारा दूसरा ऋण है सूर्य का, सन का। अब ये ऋण क्यों होता है, इसके लिए पिता से अच्छे संबंध ना होने से, अपने पुराने रीति रिवाज को तोड़ने से। पुराने रीति रिवाज कैसे तोड़ते हैं हम, शादी में या कुछ चीजें ऐसे कर लेते हैं, या अपने जो बैक के रिवाज है उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। नास्तिक होने से भी ये जो है ना ऋण लगता है। अपने धर्म को दोबारा ना रिपीट मानने करना या धर्म प्लीज। बदलते हैं जो लोग, उनको भी ये ऋण लगेगा। तो इसमें जो रीजन रहता है, जी, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। पिता का सम्मान ना करने पिता से, से अच्छे धर्म संबंध को ना ना होने मान। से, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने से, धर्म अपने धर्म को छोड़ने से या धर्म को ना मानने से, नास्तिक होने से। ज्यादातर यही कारण है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेन ये रीजन चलिए, है। ये सारे पितृ दोष के हैं ना ये? हाँ, ये देखो, वैदिक में एक जगह इनको अलग अलग कर दिया है, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ऐसे तो बोल देते हैं जी आपकी कुंडली में पित्तर ऋण है, तो पित्तर ऋण तो ऐसा बोल देते हैं कि पित्तर ऋण तो सबके दिमाग में ये जाता है कि हमारे बुजुर्गों का भी जो है कोई श्राप है या ये चीजें है। बट यहाँ पे जब इसको आप छोटे छोटे पार्ट में देखोगे तो उसी पर्टिकुलर एरिया में, उस कुंडली के जातक की कुंडली में जिस एरिया में है, उसी से रिलेटेड उसको दिक्कतें होगी। अब ये होता क्यों है, शनि, शुक्र या राहु, तीनों में से एक खाना नंबर 5 में आ जाए तो सूर्य का ऋण बनता है। शनि, शुक्र, राहु, खाना नंबर 5, हाउस नंबर 5th हाउस में आ जाए तो सूर्य का ऋण बनता है। जब हम लिख लेंगे उसके बाद सभी अपनी कुंडलियों में देखें, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड, अब इसमें दिक्कतें कहाँ से होगी, सूर्य से रिलेटेड दिक्कतें रहेगी, ठीक है। उस प्लैनेट के जो कारक है ना, उसी से रिलेटेड जो दिक्कतें रहेगी। ये नोट हो गया सभी का।
जी सर। अब इसके लिए उपाय क्या है? उपाय ऋण में सब वही है, कुल खानदान में सभी से पैसा लेना है। अगर कोई ना दे तो उसका खुद का हिस्सा डालना है 10 गुना। अब ऐसे तो जितना मर्जी दे दे, 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, वो आप नहीं इस पे किसी को करेंगे कि है। और 4 साल लगातार करना है। अगर कोशिश करो कि ज्यादा हो जाए तो आपके लिए अच्छा है। तो सभी से पैसा लेके सूर्य का यज्ञ, सूर्य यज्ञ होता है, वो करवाना है अपना रविवार के दिन, संडे के दिन। ये संडे को करना है। टाइमिंग क्या होगी, सुबह ही होगी नहीं, सबकी? ये आपको वो इस पे टाइमिंग करनी है, दिन में ही करना है, मतलब सूर्य के टाइम में ही। मैं गुरुजी आपने बताया था वो जो ग्रहों का जो पर्टिकुलर टाइम है, अगर उन टाइम के बीच में हो तो ज्यादा देखिए, बेनिफिट ये होता है। यज्ञ है तो इसमें कई बार पूरा दिन भी लग सकता है, लंबा चला जाता है, तो इसमें टाइम वो फिर वो नहीं है। अदरवाइज आप उस टाइम पे कर सकते हो वो जो हमने टाइम पे दिया है। अच्छा गुरुजी, यज्ञ। वर्ष में एक बार करना है इसको? हाँ जी। साल में सिर्फ एक बार करना उपाय है? साल में एक बार करना है, 4 साल लगातार किया जाता है। अगर रिजल्ट वैसे मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो आगे भी थोड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे ये ऋण है कार्मिक है, थोड़ा टाइम तो लेते हैं। अब इनकी वजह गुरुजी। से देखिए, आपको जो सूर्य से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको जिसकी कुंडली में निकलेगा ना, हम वो लास्ट में करेंगे, वो आप खुद ही बताएगा कि मेरी कुंडली में था और मेरे को इस रिलेटेड दिक्कतें थी। गुरुजी, यज्ञ करवाना है, आपने यज्ञ का नाम दिया अभी। हाँ, यज्ञ करवाना है, वो पंडित से होता है, सूर्य यज्ञ होता है, वो आप उनसे पता कर ले, या उनको जो भी है एडवाइस वो खुद बता देंगे। अगला है हमारा मून, चंद्रमा का ऋण। ये भी बहुत सारी कुंडलियों में आपको दिखाई देगा। और ये होता है माता से अच्छे संबंध ना होने से, साफ पानी को गंदा करने से। हम जो साफ पानी में गंदगी फैलाते हैं उससे भी ये ऋण लगता है। अभी तो ज्यादा हो गया माता है का अब। जी। माता का ऋण। हैं जी। माता चंद्रमा का का, ऋण है ये। चंद्रमा का ऋण, चंद्रमा। या उसमें पानी में कूड़ा फेंकने से भी लगता है, बहुत सारे और भी रीजन बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, जब केतु खाना नंबर 4, मतलब फोर्थ हाउस में केतु हो, तो ये चंद्रमा का ऋण लगेगा। एक ही कंडीशन, जिसके फोर्थ हाउस में केतु है उसके में ये चंद्रमा का ऋण है। अब इसकी वजह से आप देखोगे कि मदर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, मदर को प्रॉब्लम में होगी। ये सारी जो चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कतें हैं ना, वो सारी आएगी। गुरुजी इसीलिए माताएं जो है अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा पानी के अंदर वॉशरूम, मतलब बाथरूम नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये हो गया, इसके लिए उपाय लिखें। कुल खानदान से, मतलब सभी से पैसे लेने हैं, कंट्रीब्यूशन लेनी है। चांदी लेनी है, चांदी की ऐसे नहीं क्वांटिटी, आप जितनी मर्जी हो, जितना पैसे हो उतनी चांदी लेनी है, छोटी हो ज्यादा हो। उसको सोमवार के दिन चलते हुए पानी में जल प्रवाह करना है। हाँ जी गुरुजी, एक मिनट का। और अगर कोई ना दे तो वही 10 गुना चांदी दे खुद। 10 गुना पैसे डाले। अब कंट्रीब्यूशन 10 गुना डालिए, जिसने भी, जिसके कुंडली में है। क्योंकि अब देखिए मेरे को प्रॉब्लम है तो मेरे को टेंशन लेनी पड़ेगी ना, तो मेरे को ही डालने पड़ेंगे। अगर जैसे 10 रुपए की चांदी मैं ले रही, 10 रुपए की पैसा, 10 रुपए की चांदी लगा लो, 10 रुपए की चांदी मैं दे रही हूँ, तो हर खानदान की, जैसे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, सबके 100-100 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, वो आपने देखने हैं उनके कितने देने हैं जी। वैसे ऐसी चीज में अगर आपकी बनती है तो सब दे देते हैं, अगर नहीं बनती है तो खुद ही करना पड़ेगा। एक बार रिपीट करना उपाय। कुल खानदान से बराबर पैसा लेके चांदी सोमवार के दिन चलते हुए पानी में जल प्रवाह करनी है। नोट कर रहे हैं ना सभी? एक जी यस एक सर। सर। मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है, ये शुक्र का ऋण बोलते हैं इसको, वीनस का ऋण। ये बहुत खतरनाक है, मैक्सिमम कुंडलियों में देखा भी जाता है। और इसके रिजल्ट भी बहुत सारे खराब होते हैं, जो हमारी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है? सूर्य, राहु, केतु, इन तीनों में से। चलिए किस कारण लगता है, कारण बताइए पहले आप। हाँ, अच्छा, सॉरी, कारण है इसका
अपनी पत्नी को, जो मेल करते हैं, अपनी पत्नी को उसके साथ मार पिटाई करने से, गाय को मरवाने से, ये गर्भपात की जो अभी बात हुई थी वो करवाने से भी ये ऋण लगता है। पति को मारने से भी। पत्नी को मैम। पति को कौन मारता है गुरु मारते मारते सही हैं पिटते हैं बेचारे। हम पति को मारते हैं, पत्नी बहुत कम मारी जाती कल पति मार उल्टा भी चलता है सर। आप थोड़ा सा और डीप में जाओगे साइंस में, बहुत सारा कुछ मिलेगा अभी। दोनों का चलता है। जी, इसके पीछे जो रीजन है, जो हमारा सूर्य, राहु, केतु, ये 3 प्लैनेट है इसमें। सन, राहु एंड केतु, ये खाना नंबर, हाउस नंबर 2 या 7 में हो। अब इसके दो हो गए, या 2 या 7 में, तो भी ये ऋण लगेगा। सर ये लग्न कोई सा भी हो भाव के अंदर है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, भाव के अंदर, भाव की बात रही, या लगन की बात नहीं है, लगन कोई भी हो। गुरुजी लाल किताब में ना सूर्य राहु सूर्य केतु को लेकर बहुत सारे मतलब वो है, ये क्या नहीं बोलते हैं इसको, ऋण वगैरह ये सब है। नहीं, मैं एक चीज पूछ रही थी, सूर्य के साथ अगर इन्हीं उसमें अगर खाली बुध आ जाता है, राहु के साथ भी सूर्य राहु बुध आ जाता है 2 में या 7 में, तो हम्म, ये भंग नहीं होएगा? तो भी ये लगा ही रहेगा? लगेगा बुध इसको दो लगेगा। जी। अब इस पे इसका जो उपाय है, रेमेडी दी जाती है। जितने भी पितर इनके सभी से पैसा लेना, कुल खानदान से इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन 100 गाय को खाना खिलाना है। जो उनको हरा चारा दे सकते हैं, जो भी उनका फेवरेट होता है वो देना है उनको। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। आ, कुल खानदान से सभी से पैसा इकट्ठा करके 100 गाय को खाना खिलाना है, चाहे हरा चारा दे, चाहे उनको फीड जो भी उनकी पसंदीदार होती है वो देनी है। तो ये किसी गौशाला में जाके ही होएगा। तो अगर बड़ी गौशाला है तो वहां पे ये पॉसिबल है। 100 से कम ना हो, 100 से ज्यादा हो सकती है। ज्यादा हो सकती है। ये है। अब इसकी वजह से देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो मैंने भी नोट की है कि नहीं, कई लोगों के मिसकैरेज बार बार हो रही है, बच्चे कंसीव नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी आती है ये सारी चीजें। मैरिज लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, तो ये भी जो है ऋण बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। गुरु जी 100 गाय की काउंटिंग कैसे करेंगे वहां पे गौशाला में। नहीं यार, देखिए कुछ चीजों में तो भी ऐसे है ना, यूनिवर्सल थोड़ा सा आपको फैक्ट चलना चाहिए। 100 गाय ये मान के चलो, वहां पे जो भी केयर टेकर है उससे पूछ ले कि इतनी है कि नहीं है। खाए जितनी मर्जी, आपने तो दान करना कर दिया बस। ठीक ठीक है। है। हाँ, ये ऋण बहुत बड़ा ही खतरनाक है जाता है ये, और बुध का भी ऋण कुछ थोड़ा सा खतरनाक है। अगला है मंगल, मार्स। फिर ये जो, मार्स का भी ऋण होता हाँ, सबके ऋण है सर, 9 के 9 ग्रहों के ऋण है। ठीक है। तो वैसे नॉर्मली आप किसी पंडित या किसी पे पास जाओगे तो वो तो बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में पित्तर ऋण है, ये कर लो। तो हम लोग, हमारी मेंटलिटी क्या हो जाती है कि भैया हमारे जो बुजुर्गों की वजह से है ये प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको और ही अलग से आप ये अपनी चार्ट में देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर एरिया में ही प्रॉब्लम दिखेगी, ना कि सारी जगह पे मिलेगी। तो ये ऋण होता है किसी के जो है ना, जैसे लैंड है, खेत है, उसको छीनने से हो जाता है। मकान में आग लगवाने से, ये पहले होती थी चीजें, अभी चाहे ना हो। भाई से अच्छे संबंध ना होने से, अभी देखो हम अभी कितने शुरू से अभी बोल भी रहे हैं कि होती है भाई, सर। भाई से अभी अच्छे भी संबंध होती है करो। सर, घर में आग लगवा देते हैं। हमारे यहाँ पे हुई थी, अभी हुई थी। हाँ, तो वो लगती है, गांव में ये चीजें थोड़ी अभी भी चलती है। भाई से अच्छे संबंध ना होने से, या लालच में किसी को मरवाने से, किसी चीज के लालच में मरवा देने से भी ये ऋण लगता है। गुरु जी अगर गुरु हम संबंध रखते हैं ठीक और सामने वाला भाई अगर वो संबंध ठीक ना रखे तो भी ऋण हमें लगेगा क्या वो चीज। और देखिए आप अपनी ओर से तो सही हो ना, अगर आप ही गलत है तो फिर आपको लगेगा ही लगेगा ना।
ठीक है ना, अपना मन तो साफ रखे। अब इसका जो कंडीशन बनती है, बुध और केतु, बुध या केतु। गुरु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। भूमि अधिग्रहण करने से, घर में आग लगवाने से, और भाई से अच्छे संबंध ना होने से, या लालच में किसी को मरवाने से, किसी चीज के लाभ, किसी चीज के लिए उसको मरवा देने से ये ऋण लगता है। बुध, बुध और केतु, बुध या केतु खाना नंबर 1 मतलब फर्स्ट हाउस और 8th हाउस में हो, तो ये मंगल का ऋण बनता है। बुध और केतु अलग और अलग या फिर कंजक्शन में? अलग अलग भी या कंजक्शन जैसे भी हो, ये दो और सर एक। बुध और बुध केतु और खाना शनि हो नंबर। तो फिर, हाँ जी, बुध और शनि हो तो फर्स्ट हाउस में। बुध और शनि तो भी लगेगा सर। बुध चाहे जैसे भी है, वो बुध का प्रेजेंस होनी चाहिए। इसको वैसे में युति में भी एक की प्रेजेंस है तो भी लगेगा। कौन कौन गुरुजी सा खाना ऋण? नंबर कौन सा था? फर्स्ट। फर्स्ट एंड 8th। ये हो गया हमारा, लिख लिया। अब इसके लिए उपाय है फिर वही कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करके मंगलवार के दिन दवाइयां दान करनी है इसमें, मेडिसिन। तो ऐसे तो आप दान नहीं कर सकते हैं, तो किसी से आपको वो टाई अप करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी से, तो ही दान कर पाओगे। तो उसको जितनी भी कंट्रीब्यूशन बनती है ये दवाइयां दान करें, इससे अच्छा है। अब ये चीज की वजह से क्या होएगा, आपको मंगल के जो नेगेटिविटी आएगी और अगर ये किसी की। किस दिन करना है सर? हाँ जी, किस दिन करना है मेडिसिन जो है? मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन। ये कहाँ देनी है गुरुजी? एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज। दान करनी है, देखिए मैं आप कहीं भी दान करें ऐसे तो आपसे कोई लेगा नहीं, या तो कोई कैंप चल रहा हो तो होगी, अदरवाइज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप करे, वो छोटी मोटी वो कर सकते हैं, ऐसे कोई लेता नहीं मेडिसिन। जितनी भी ये क्वांटिटी है 100। जैसे कोई मेडिकल से खरीद रहा हो जैसे तो वहां उसको दे दे पैसे। हाँ जी। कोई मेडिकल से जैसे पर्ची लेके खड़ा हो उसको दे दे। हाँ वो आप देख ले, वो वैसे भी कर सकते हैं कि गुरुजी एक चीज क्लियर कीजिए। जी। कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करने के बाद मेडिकल में पैसे ही दे दे, या फिर हम दवाइयां दवाइयां दान खरीद करनी है, कर दवाई मेडिकल में दें? मेडिसिन दवाई करनी है, पैसे नहीं आपने दान करने। कोई पर्ची लेके खड़ा हो दवाई खरीदने उसको दे दे हाँ पैसे। वो भी आपका, वो भी होगी कंट्रीब्यूशन सर आगे एक जाने। कुल, सर सर कुल चैरिटेबल खानदान से पैसा लेना फाउंडेशन। जरूरी है क्या? सर कुल खानदान से लेना जरूरी है, डीएनए जाता है, तो इसलिए आप खुद कंट्रीब्यूशन करें 10 टाइम उसकी, अगर नहीं दे। अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे है बुध मरकरी का जो ऋण होता है। ये ऋण अभी संगीता में हमने किया कि बच्चों को, बेटियों को मारने से, बहन पे जुल्म करने से, या उनकी हत्या करवाने से होता है। हमारी जो बुद्ध से रिलेटेड बेटी बहन है, इनको तो हम जितनी प्रताड़ना देंगे उससे होगा। बेटों को से ही नहीं होते हैं, बेटियों के बहुत ऋण लगते हैं, इसलिए बच्चियों को बोला जाता है कि इनको ना मारे। हमारे वैसे भी नॉर्मली घरों में यही बोला जाता है कि ना इनको ये करें, तो यही चीज है। दोबारा रिपीट करना, बेटियों को ना मारने से। बेटियों को बहन पे जुल्म करने या मारने से या उनकी हत्या करवाने से ये ऋण लगता है। अभी तो नहीं है। गुरुजी और जैसे मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है कि बहनें घर पर आती है, उनको ताने मारना, या फिर उनको वो एक फिर ये आधी ऋण बहन लगेगा, बेचारी रो कर भी जाती ये है, वो ये भी ऋण लगेगा ऋण फिर। लग रहा है? हाँ ठीक लगेगा, है। बिल्कुल लगेगा, आगे जाके लगेगा। तो अभी तो सर मैंने मेरी बेटी को बहुत पीटा है बचपन में, तो वो लग गया। आए, हमने भी अपने बच्चों को मारा है। मैंने नहीं, ये चीज है मैम। मैंने एक ना, ऐसे ही मेरे मेरे ही रिलेटिव है, इवन हमारे यहाँ पे ताई जी बोलते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही चल रही थी। उनके यहाँ ना मेरे को बृहस्पति का ऋण बनता दिखाई दे रहा था, ऐसे नहीं कि कुंडली देखी, मैंने नॉर्मल सी चीज बोली। तो उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल दिया। एक दिन वो एज्ड है इस टाइम, तो आई थिंक 65+ है। तो उन्होंने एक दिन बच्ची को ऐसे ही मारा गुस्से में आके, और तीसरे या चौथे दिन उनकी टांग टूट गई गिर के। तो वो लाइक यही बात चली, तो वो बोली कि मैंने प्रैक्टिकल देखा है, ये चीजें देखो होएगी। अदरवाइज अब इनको ऐसा नहीं है कि ऋण है, अभी अपने आप को उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन दो। वही लेकिन हम सर यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो जन्म के साथ कुंडली में निर्धारित है सर, वो पीठ तो अब रहे हैं ना। सर वो है तो निर्धारित है, बट अभी आपको पता लग गया ना, तो अभी से आप ये इसकी रेमेडी मान लो या कर्मा को ठीक कर लो, तो वो हो जाएगा ठीक।
हाँ वो ये रेमेडी गुरुजी के आप रूप में बिल्कुल उसको दे ठीक कह सकते रहे हैं। हो। हम शुरू मैं से मेरा हम मेरा बच्चा अच्छा शरारती था, उसके बाद मुझे हड्डियों की इतनी दिक्कत शुरू हो गई, और जैसे ही मैंने 3 साल पहले कसम खाई कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं हाथ लगाऊंगी, उसके बाद मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम सारी थोड़ा ठीक सा, होती चली गई। मैं ये बोला बी अब प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत इशू है बस। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा थोड़ा आप उनके लिए कुछ वो करना शुरू कर दो तो हो जाएगा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें है, बेटियां मिलना बड़ा ही वो सौभाग्य की बात है, पर इनको संभालना उससे भी सौभाग्य की बात। तो अभी ये गुरुजी रेमेडी मैंने कर सकते हैं सब हम? हाँ जी। अभी हम ये रेमेडी कर सकते हैं? अभी तो उनको बहुत पीटा सर। रेमेडी करना है, अभी मैं आपको एक टेक्निकल रेमेडी, अभी से ना बच्चियों को कुछ ना कुछ अच्छा करे, उनके लिए दान करे या उनको गिफ्ट दे, इससे भी अच्छे होते हैं, बुद्ध आपका अच्छा होएगा। और ये है वो अभी से भी रेमेडी करनी है तो रेमेडी करे, अदरवाइज वैसे ही आपका जो उनके लिए ना आपका व्यवहार है ना अच्छा करने से भी हो जाएगा धीरे धीरे। ओके सर, थैंक यू। आ, गुरुजी बेटियां तो मान जाती है पर बेटे नहीं मानते हैं, वो भी उनको मान पीटना जाएंगे। ही पड़ता है। अब इसके लिए उपाय है, दो उपाय दिए हुए हैं, ठीक है। एक पीली कोडियां होती है, देखिए आप लोगों ने लेडीज ये में होता उसको। कब गुरुजी है सर, पहले ये तो बताओ होता कब है ये खाना मैं चीजें। नंबर बता नहीं बताया। अच्छा ये नहीं बताया, सॉरी सॉरी। इसके लिए है चंद्रमा, मून, अगर खाना नंबर 3 या 6 में हो तो बुध का ऋण बनेगा। अब वो छठे घर में जो डिप्रेशन एंजाइटी वो वाला 3 और 6, वही है। 3 और 6। 3 और 6 में हो तो बुध का ऋण बनेगा। तो इसके लिए दो रेमेडीज दी गई है लाल किताब में। बाकी आप नॉर्मली जो बुद्ध की रेमेडीज है वो कर सकते हैं कि बच्चियों को वो दान देना या फिर वो चीजें करना, बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, वो आप नॉर्मल करते हैं। कुल खानदान से पैसे लेके, पीली कोड़ी होती है, आप लोगों ने देखी होगी येलो कलर की कोड़ी, तो उनको ना रात भर जलाना, जलती बड़ी वो उससे है। बुधवार के दिन ना रात को जलाना है उनको, वो शायद फुल नाइट ले ले या फिर 3-4 घंटे ले ले, उनको जलाना है। और उनकी जो राख बनेगी, जो उनकी वो बनेगी ना राख, उसको ना जल प्रवाह करना है गुरुजी चलते हुए पानी में। गुरुजी कौड़ी की कोई काउंटिंग वगैरह भी है कि जितना भी हो जाए? नहीं वो कुछ नहीं, आप पैसे लेके जितने भी की भी आ जाए, आपकी 100 आ जाए, 50 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। ओके, ये भी कुल खानदान से पैसे लेके लेनी है? सब मैम, ऋण वाले सब कुल खानदान से ही करने हैं आपने। ये तो फिर बहुत सारी कौड़ी हो जाएगी गुरुजी। कोई नहीं, आपने जलानी है, फुल नाइट ही जलानी है ये। ये कैसे जलेगी, तो बहुत हार्ड होती है, देखी है हाँ मैंने। हार्ड होती है तो इसको ये जल जाती है, तो इसको जो आग पे लगातार जलाना पड़ेगा, 3-4 घंटे लग जाते हैं वैसे। सर, ज्यादा ताप में जलाना पड़ेगा, इसको ज्यादा ताप होगा तो ये जलेगा। हाँ जी। और ये हो गया एक उपाय, उसको जल प्रवाह कर देना। सेकंड एक और है, अगर हो सकता है, पर ये यहाँ पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, 100 कन्याओं को ना हलवा पूरी खिला के दक्षिणा देना, तो 100 कन्या इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल है। गुरुजी सिर्फ हलवा पूरी बस? हलवा पूरी, सब्जी नहीं? देसी घी का हलवा पूरी बोला जाता है ज्यादातर, ये है। बाकी आप पूरा खिलवाना चाहे तो, पर 100 कन्याएं पूरी इकट्ठी करनी बड़ी 101 मुश्किल हो जाती है आज के टाइम में। गुरुजी सर जिस तरह 100 काले छोले कन्याओं को नहीं एक साथ साथ में। खिलाना है? सर हाँ जी। 100 वही कन्याओं गुरुजी, को एक साथ खिलाना है कि पार्ट्स में भी 100 कर सकते हैं, कि नहीं नहीं, मतलब किसी दिन 10 की? इकट्ठे इकट्ठे करना है। ओके गुरुजी कोई ओके मुश्किल सर। नहीं है, अनाथ आश्रम में बहुत कन्याएं मिलती हैं। मिल जाती है तो कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती है तो अब जैसे जिन लोगों से हुआ है फीमेल से या मेल से बेटी को, तो ऐसा करे बच्ची को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें या उसके लिए वो करे जितना आप करना। वैसे तो ड्यूटी हमने करनी है, बाद में भी है, बट अभी से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगला हमारा सैटर्न का, शनि का ऋण है। गुरुजी 1 मिनट बस। गुरुजी छोले ना पूरी और हलवा बोला, उसके साथ छोले भी दे सकते हलवा हैं? पूरी कर दे, छोले पूरी, जो भी आपने बच्चियों को जैसे हम पूजन में करते हैं वही वाली चीजें कर सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है। पैसे वैसे भी दे सकते हैं? पैसे भी देने हैं, इसमें पैसे भी देने हैं, दक्षिणा। ये तो अगला है अपनी तरफ से होगी।
ये तो जी अपनी जी। तरफ से होगी, कुल खानदान के पैसों से तो नहीं होगी ना। नहीं, ये सब कुल खानदान, ऋण वाले सब कुल खानदान ही, ये वर्ड साथ में लिख के चलो आप। ओके, ये पैसे भी कुल खानदान के ही लगा के चलना है। हाँ जी। सर बेटी बहन जो है वो अपनी घर की हो, या बहू जो आती है वो भी किसी की बेटी है, उसका भी यही सेम है। हाँ जी। घर में जो आती बहू वो भी किसी की बेटी है, तो उसके लिए भी सेम है क्या ये? नहीं, उसके लिए शुक्र का लगेगा ना सर हमारा। ठीक है। आगे सैटर्न का, शनि का ऋण ये क्यों होता है? जीव हत्या कराने पे। ठीक है। शनि हमारा मकान है, किसी का मकान धोखे से छीन लेने से, सांप को मारने या मरवाने से। अब ये ऋण भी आपको बहुत सारी कुंडलियों में मिलता है। सूर्य या चंद्रमा, खाना नंबर, सूर्य या मून, सन या मून, हाउस नंबर 10th और 11th में हो, ये बहुत जगह मिलता हमें। तो सूर्य। या चंद्रमा, दोनों में से एक, 10th और हम्म। 11th हाउस में हो तो शनि का ऋण लगता है। अब देखिए इसकी वजह से क्या है, शनि की चीजें हैं ये हमारे, आप प्रैक्टिकली देखो आपकी जिनकी कुंडलियों में है ना ये, उसकी वजह से सैटर्न की चीजों में प्रॉब्लम रहती रहती है। ठीक है। तो इसके लिए उपाय है, कुल खानदान से पैसे लेने हैं, कंसेप्ट वही है। 100 मजदूरों को इकट्ठा खाना खिलाए, सिर्फ खाना खिलाना, पैसे नहीं देने हैं मजदूरों को। अगर ये कर सकते हैं तो भी अच्छा है, अदरवाइज इसके लिए भी दूसरा उपाय बोला जाता है। एक ही दिन में 100 से ज्यादा मछलियों को भोजन खिलाना, जो हम आटे की गोलियां होती है ना, जितना पैसा हुआ उससे 100 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है, एक तालाब में 100 से ज्यादा मछलियां हो जाती है। राहु का रूप मानते उसको सर? हाँ जी। शनि का भी है। एक ही दिन में। राहु राहु। नहीं वो मानते हैं, बट इसके ये बोला जाता है कि ये भी कर सकते हैं तुम, है ना। राहु का तो मानते हैं, आपकी बात समझ रहा हूँ। मछलियों को आटे की गोली खिलाना है? हाँ, 100 से ज्यादा हो। प्लेन सर ये आटे की ना, कोई मीठा या नमक कुछ नहीं ना? जो भी आपने डाला है उनके लिए उनका खाना बोल सकते हैं हम, मछलियों का खाना। सूर्य चंद्र मंगल तीनों 10 और 11 में, या दो सिर्फ? सर सूर्य और चंद्र, दो ही। सूर्य। ठीक है सर। ये नोट हो गया सबका? अब गुरुजी, जी सर। ये वाला तो, ये आटे की गोलियां तो घर से ही बनेगी, ये तो कुल खानदान से इकट्ठी नहीं करनी। ये भी वही बनेगी मैम, पैसा आपने कंट्रीब्यूशन या तो लेनी है या डालनी है, ये याद रखें। फिर तो आप मतलब जिस तरह मैं 1 रुपया लूंगी और 10-10 रुपए कुल खानदान की, फिर सारे का आटा खरीद के और फिर उस पर डलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे भी करना है आपने करना है। आगे अगला ऋण है हमारा राहु का। ये क्या है? जो ससुराल को धोखा देने से लगता है, या सारा खानदान नष्ट हो जाता है किसी कारण वजह से, वो चीजों से भी लगता है। इसके लिए कंडीशन क्या है? 12th हाउस में, 12वें घर में सूर्य शुक्र मंगल। सर कौन से भाव में? 12वें घर में, 12वें भाव में, 12th हाउस में सूर्य शुक्र मंगल, तीनों में से कोई भी हो तो ये ऋण लगेगा, राहु का ऋण। सर सूर्य शुक्र है 12वें में। हाँ जी। 12वें भाव में सूर्य शुक्र की होती है, सूर्य तो शुक्र भी ऋण मंगल, तो लगेगा। राहु अब का देखिए ऋण। आपको राहु की क्या क्या नेगेटिविटी मिल रही है, बस वो चेक कर तो लेगी। बहुत बहुत नेगेटिविटी मिल रही राहु की सर। सर आपको जब तक ये उपाय नहीं ना करोगे इसका, पितृ ऋण का, तब तक आपकी लाइफ ना स्मूथ नहीं चलेगी, ये याद रख लेना। तो ये हाँ। 12 में मंगल तो है, बट जो इसमें लिखा है वो ससुराल को धोखा देने से लगता है, या सारा खानदान नष्ट हो जाए तो। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अरे सर ये पास्ट का, पास्ट देखे ना, पास्ट
अच्छा, पिछले जन्म का देखेंगे। आगे चले सर, आप ये देखिए इसकी इनएक्टिविटी क्या मिल रही है, पहले वो देखिए, अगर आपने नहीं किया है, राहु की इनएक्टिविटी मिल रही है नहीं आपको। ठीक है, इसके लिए उपाय क्या बोला जाता है कि कुल खानदान से सभी से पैसा लेना है, गुरुजी पूजा अब वाला यहाँ पर नारियल। यहाँ पर जैसे कि लड़की है तो वो अपने चाचा ताऊ के पीहर से लाए, और लड़का है तो फिर वो अपने तो घर से लेगा ही। लड़की क्या करे, मतलब अपने परिवार से ले। नहीं, जब वो या उसके शादी शादी होगी ना तो मैम वो फिर कन्वर्ट होगी सारी। अगर शादी नहीं हुई है तो फिर वहीं से लेना पड़ेगा सब कुछ। अगर शादी नहीं हुई है तो पीहर से लेगी, और अगर शादी हो गई है तो ससुराल से ले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके लिए हाँ एक जी उपाय बताइए। बोला जाता है कि पूजा वाला नारियल जो होता है ना, पैसे लेके एक ही दिन में इकट्ठे, बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठे जल प्रवाह करने हैं, चाहे कितने 100 हो सर? 50 हो, जितना भी पैसा पैसे मिले लेके उतने हिसाब से। सूखा नारियल। पूजा वाला नारियल मैम। पूजा वाला कौन सा होता है सर? पानी वाला या सूखा सर? पानी वाला होता है सर, हरा नारियल। ठीक। तो इसको एक ही दिन में जल प्रवाह करना है, चाहे 10 हो या 20 हो, जितने भी बने आपके पैसे, एक ही दिन में बृहस्पतिवार के दिन राहु काल में करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, एक मिनट रुकना गुरुजी। अभी नेक्स्ट है हमारा केतु का ऋण। चंद्रमा या मंगल। अब ये होता क्यों है? कुत्ते को मरवाने से, नर औलाद को मारने या मरवाने से, एक मिनट। बेटों को मारने मारपीट वाले काम से नहीं, ये केतु का ऋण बनता है। तो सर बेटे को मारने से केतु खराब होता है? ये ऋण ऋण भी बनता है सर। ये अगर चंद्रमा या मंगल कुंडली के छठे घर 6th हाउस में चंद्र या मंगल हो तो केतु का ऋण बनेगा। सर सर इस कौन पर से घर से? 6th हाउस, छठे घर में। सर कौन सा ग्रह और ये चंद्र एंड मंगल, मून एंड मार्स। गुरुजी केतु कुत्तों को मारने से और बेटे को मार देने से या पीटने से भी। दोनों दोनों कंडीशन से। सर छठा और मरवाने या छठा मारने अकेला दोनों। ही है। हाँ जी। ये छठा और छह छठे में अकेला ही ही है सर, छठा छठे में ही है। सिर्फ बृहस्पति के ऋण थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, बाकी सिंपल सिंपल ही बन जाते हैं। तो सर इसके एक लिए, छठे एक नंबर एक में चीज बता। चंद्रमा या मंगल हो, या फिर चंद्रमा मंगल दोनों। हाँ हाँ दोनों मैडम, ये तो कोई भी एक हो ही ये। बार में आप सुन लो, हाँ एक जी। ही बार में समझ आ जाती है ये बात तो। हाँ ये चीजें हाँ तो मैंने फिर लिख लिया सर। आगे इसका मैं उपाय एक, हाँ लिखें। सर, एक चीज बताओ सर, इसमें ये जो आप बता रहे हो कि पूरे परिवार से लेना है, तो इसमें पर सदस्य पर हेड लेना है या एक फैमिली जैसे होती है एक? पर हेड ले, अगर कोई ना डाले ना तो उसकी जगह ना अभी कंट्रीब्यूशन वैसे करे जैसे आप वो दे सकते हैं, उनसे उतना ही मांगे। अगर कोई ना डाले तो 10 गुना आपको ही डालना पड़ेगा, जिसकी कुंडली में ऋण है ये। मतलब पर कैंडिडेट पर मेंबर का हो गया ना, एक सदस्य का। जी जी जी। सर ये पूरे फैमिली से लेने का इसके पीछे कोई लॉजिक होगा? हाँ जी। पूर्वज का ये ऋण हो गया तो ये लॉजिक ही हो गया था, पूर्वजों का देखो ऋण है ये। पूर्वज का है, देखो भुगत तो सभी रहे हैं, एक की वजह से टेंशन तो सबको हो रही है ना। तो अपने जो करेंगे तो उनको भी फायदा होगा क्या इसका? सबको फायदा होगा, आप उनके फैमिली का पार्ट है ना। जी जी सर, समझ आया, कर्मी हाँ, कनेक्शन। आगे इसका उपाय लिखे, लास्ट ही है हमारा ये केतु का। सभी से पैसा लेना है और 100 कुत्तों को खाना खिलाना है। अभी इकट्ठे मिलते हैं तो, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो कोशिश करें कि जैसे भी मिलते हैं गली में या जो भी है, उनको उनका जो भी फेवरेट फूड है वो खिलाए।
ये हो बार गया। किस अभी दिन आपने सर? अपनी कुंडलियों में देख भी लिया होगा किसके यहाँ पे कौन सा ऋण है। ये किस दिन करना है सर 100? ये आप वैसे नॉर्मली कभी भी कर सकते हैं। केतु का जो हमने उपाय बोले तो केतु के टाइम पे या केतु के दिन वाले ही करें। मैंने दिन सब कुछ लिखवाया है आपको। सर ये 10 कुत्तों को बार बार मतलब रिपीट कर खिला सकते हैं खाना इसको? एक दिन में करना है सर। अब देखें कि कैसे मिल सकते हैं। एक ही दिन करना है। अभी आप लोगों ने अपने चार्ट में देखा होगा किसी के ऋण बन रहे हैं कि नहीं। गुरुजी आपने ये तो बता दिया केतु को कौन सा दिन है, आपने बुधवार वाला नहीं बताया कौन से दिन करना है बुध का ऋण। बुधवार के दिन ही करना मैम। सबके दिन ठीक लिखा है। रखे हैं, 9 के 9 ग्रहों के दिन लिखा शनि। रखे हैं। अब ठीक है थोड़ा। शनि, ठीक है ये मैंने लिखना नहीं भूली। हाँ। और राहु का कौन से दिन करना था ये ऋण वाला? बृहस्पतिवार के दिन मैम सब लिखा रखे हैं। आप थोड़ा पीछे भी देख लो प्लीज। सर 10वें में चंद्र है, शनि जून। हाँ जी, हाँ जी। तो शनि का ऋण है तो नहीं इसकी वजह से नहीं। देखे। अभी एक सेकंड रुके। आप लोगों के चार्ट है, आपने देखा कोई कोई ऋण बन रहा है कुंडली में। दो यस बन सर, रहे हैं, दो। दो दो हाँ बन जी बन रहे रहे सर, हैं हैं। तो दो सर दो। बंदे दो। मेरे एक एक तीन एक बन बोले रहे हैं। पहले। दिनेश जी आप बोले 1 मिनट तो सभी कर पहल, लेते। पहला तो सर पहला तो सर शुक्र 11वें में एक ये बन रहा है गुरु। कौन सा ऋण बन रहा है 11वें में? ये तो लिखा दिया। आप ऋण का नाम बोले बस। गुरु गुरु ऋण। गुरु ऋण दूसरा। दूसरा बन रहा है सर राहु, जो है ना सूर्य 12वें में है, तो इसलिए राहु ऋण बन रहा है। राहु ऋण इनके रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। सर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, पता नहीं वो इनसे रिलेटेड है कि नहीं है। नहीं आप देखो ना, हमने इतना कर लिया। वो देखो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आगे बोले। हाँ हाँ है सर, वही तो कह रहा हाँ तो हूँ। ये कम से कम 4 साल लगातार करें ये उपाय करने। लाल किताब में ये बोला गया है सबसे पहले ऋणों के उपाय करें, बाकी उपाय आप कुंडली के बाद में करें। अच्छा। ठीक है ना। अगला बोले किसी के और कुंडली में बन रहा है बताए। पर मेरे तो है ही ऋण ही ऋण है। पहले हाँ। बृहस्पति का पितृ ऋण हो गया, ये क्योंकि मैं 9वें में देख। शुक्र है। ये तीन तीन चार दूसरा तीन ऋण तो तक तो मैंने भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, ये ऐसा कुछ सूर्य नहीं का है। हो गया, सूर्य 11वें में है, चंद्रमा और केतु इकट्ठे है 4th में। सारे ही ऋण हो गए। इसके अलावा शनि का ऋण भी है, क्योंकि सूर्य चंद्र में से सूर्य 11th में है। बस आप इसको बंद करें और ये देखें इसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है रही है लाइफ में या नहीं बस। ठीक है सर, ठीक है। अगला बताएं सर। और कौन बोल गुरुजी रहा है। गुरु जी मेरे में गुरु जी मेरे में गुरु का भी ऋण है, सूर्य का भी ऋण है, मंगल का भी ऋण है। तो सर बस ये पीछे इनके हमने देख लिए किस तरह की प्रॉब्लम है, वो भी देखे आपके साथ है या नहीं है। बस वहां से क्रॉस वेरीफाई हो जाएंगे कि आपका ये ऋण एक्टिव है या नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन है। हाँ जी नो सर। गुरुजी, मेरे ए, मेरे क्वेश्चन नहीं है, पर मेरे उसमें बृहस्पति का, सूर्य का, शुक्र का और बुध का 3 ऋण है। एक ही कुंडली क्या में हो? हाँ जी 4 ऋण है। 4 ऋण है तो शुक्र से रिलेटेड क्योंकि मैं। सब में कॉमन राहु 5 में है, मेरा राहु 5 में है। ठीक। ओके। शुक्र से रिलेटेड आपके जो है ना बच्चे और फैमिली मैरिज लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम में होगी या जो भी हमने कर रखी है सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको बता दी है कि किस किस से रिलेटेड होगी। ठीक है। हाँ जी अब गुरुजी। गुरुजी ये सूर्य। एक एक जिसके हाँ जी। ज्यादा ऋण बन रहे हैं, एक दिन में एक बार एक टाइम में एक ही उपाय करें। अगले दिन फिर उसका वैसे तो दिन के हिसाब से करें तो अलग अलग ही हो जाएंगे। आगे बोले। सर गुरुजी ये जो आपने मेरा चार तो एक साल ही बन रहा है, मेरा एक ही बन रहा है जुपिटर का। जो बच गई मैं। लेकिन अब इस जन्म में मैंने बेटी और बेटे को बहुत मारा है सर, अगले जन्म में भुगतूंगी ना। कोशिश करें। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि अभी से कुछ ना कुछ उनके लिए करते जाए। बेटे के लिए हमारा केतु है एंड बेटी के लिए हमारा है बुध। ठीक है। तो इन ऋण को थोड़ा थोड़ा अभी से करना है उनके लिए अच्छा करें। बेटी के लिए कुछ आप उनको कभी भी जैसे देखो बीइंग अ पेरेंट्स आपने करना है जो उनके लिए अच्छा कर सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं उनके लिए जिससे उनको खुशी मिले वो करें। ओके ओके। ठीक है। हाँ बट ये। इस जन्म में तो सर एक ही है, जुपिटर का ऋण। हाँ वो चीज आप देखोगे कि उससे रिलेटेड आपको ना एक रिकैप करना आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड कब कब क्या क्या चीजें हुई है। हुई जरूर होगी। गुरु जी 5 ऋण हो गए मेरे तो।
हाँ, एक मिनट, अब मैं आप बोले, सारे ऋण आ गए मेरे को। मैम सर आप जो बोले। अभी आपने ये ऋण के उपाय बताए हैं, अगर हाँ कॉमन में देखा जाए तो पितृ ऋण के जो उपाय है वो 4 साल लगातार कोई भी ऋण हो तो करना है। हाँ, बोले यही बोला जाता है कि 4 साल करे, क्योंकि एक टाइम में नहीं है, ये हमारा कार्मिक डेट है। कार्मिक डेट आपको भी पता है कि धीरे धीरे क्लियर होते हैं। गुरुजी जी। प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करना, 4 ऋण है और किसी के में 5 ऋण है, तो फिर लगातार 4 साल ये किस तरीके से होगा? मतलब एक साल में मेरे को 4 बार अलग अलग दिन करना पड़ेगा, अलग अलग महीने करना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, एक चीज सुनिए सुनिए, अभी आपको मजे की, जिसके सब यहाँ सबसे ज्यादा ऋण रहे हैं वो खुद बताए कि उसकी लाइफ कैसी रही है। स्ट्रगल भरी चल रही सर मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा। कर्जे खत्म नहीं हो रहे, प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही, और परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा मेरा। शिक्षा रुक गई मेरी। माता इसीलिए एक्सपायर हो गई मेरी। इसीलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने पहले बोला था कि पहले आप कुंडली देखते हो तो ऋण को देखो, ऋण खत्म करवाओ, फिर अगले उपाय करवाओ। ठीक है। अब उसके बाद 3 ऋण वाला बताए कि उसकी लाइफ कैसी रही है। वैदिक में, या आप किसी बाबा या बुआ के पास जाओगे, वो यही बोलेगा कि भैया आपके यहाँ पे पितृ ऋण है। अब हमारे माइंड में ये बन जाता है कि भैया वो ऋण क्यों है? पितृ, हमने हमारे बुजुर्ग हमारे से ना, जो पूर्वज है वो नाराज हो गए। नाराज वो नहीं हुए, हमारे कर्म नाराज हुए, जो हमने गलत कर चुके हैं या वो हो गया हमारे से। तो उनको करना, सही करना ये बहुत जरूरी है। किसी भी कुंडली में भी देखो तो ये चीजें मिलेगी, और इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। इसका चार्ट बना के अपने पास रखें कि कौन कौन से है, इनको उसमें 3 उसमें या 4 कैटेगरी में रखें। 2-3 चीजें तो आपको आ ही जाएगी। जैसे कि इसका है 10th और 11th में हमारा मून और सैटर्न है, तो ये ऋण बनता ही है शनि का, ये तो नॉर्मली आपको मिलेगा। थोड़े से ऋण कंफ्यूजिंग वाले हैं जो आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे। गुरुजी जी। सूर्य का ऋण में पिता का सम्मान ना करने से, और ये सब इस तरीके से है। इस जन्म में मेरे मेरे पापा से बहुत अच्छे रिलेशन थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, पर बहुत छोटी एज में चले गए वो। कुछ ना कुछ तो कमी रहती है मैम, वही तो चीज है ना। अब जिस तो चीज का, ये भी इस ऋण का ही मतलब दोष था कि भाई इसी बाप का से रिजल्ट या था, फिर माता इसी से का दूर। रिजल्ट था ये, इसी का जी। अभी न- सभी को समझ आया कि ये ऋण पे क्या हमारा जो फोकस है, क्या चीज है, बहुत सर जरूरी आ है गया। बिल्कुल ये। बिल्कुल। ठीक है। सर मेरे पढ़े की मुझे आ गया। हाँ, कुंडली हम वैसे नॉर्मली, आपने आज तक जिन लोग जो जानकार है या ये है, वो कुंडली देखते थे अलग नजरिए से। नजरिया मैं ये बोल रहा हूँ, नजरिया हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारे पास सारी चीजें इकट्ठी हो। आपके सर पास सिर्फ भी गुरुजी वही इंट्यूशन होगी जो मैं देखता हूँ, मैंने देखा है। उसके यहाँ पे बृहस्पति खराब हो रखा है, गोल्ड का पूछा है। प्रैक्टिस से हो जाती है चीजें, जैसे जैसे हम करेंगे ये सारी चीजें क्लियर होगी। इतने डीप में या तो खुद आपको स्टडी करनी पड़ेगी या कोई आपको बताए। वैदिक वाले तो ये चीजें नहीं क्लियर करेंगे, बट मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि ये चीजें अलग अलग वर्क करती है। हर जो प्लेनेट का अलग से ऋण है, उससे रिलेटेड दिक्कतें मिलेगी मिलेगी। ये तो एक ही नजर में पता चल जाएगा गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, आपको एक नजर में पता चल जाएगा। अगर थोड़ा मुश्किल है, एक नजर में नहीं पता चलेगा, कुछ चीजें पता चलेगी, प्रैक्टिस से चलेगा। हाँ जी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पर जी। ये जैसे आपने सारे ऋण क्लियर कर दिए ना। हाँ, अभी बोलिए, किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ सर, मेरे 5 सवाल हैं। जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल। पहला ये है, जैसे कुल खानदान से आपने कहा है, तो हाँ अगर जी, समझो अगर नहीं हम जमा कर सके तो हम सबकी तरफ से थोड़ा थोड़ा खुद से डाले तो चलता है। 10 गुना देना है आपने फिर। अच्छा, यानी अगर एक जन से हम 10 रुपए लेते हैं तो और आपको सौ, परिवार में 50 लोग हैं। हाँ, तो आपको 100 100 रुपया कंट्रीब्यूट करना है उसकी जगह। अच्छा, 100 रुपए। हाँ, और उसकी दूसरा सवाल है, मेडिसिन जो आपने देने की बात की, तो वो अनाथ आश्रम हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, ऐसी जगह दे तो कहीं भी चलता दे है? दे जहां पे मेडिसिन एक्सेप्ट करें। मेडिसिन वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैंने बोला या कोई कैंप लगा हुआ हो, या कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उससे पूछ ले कि वो कौन सी प्रेफर करते हैं, वही उनसे लिखवा के पर्ची में उन्हीं को दे दे, ताकि वो दे सके मंगल के लिए। जी। और जैसे आपने एक भूत का उपाय बताया, कौड़िया जला के उससे जल प्रवाह करना है, तो वो जी। फिर जल प्रवाह गुरुवार के दिन होगा? हाँ, नेक्स्ट डे होएगा, रात को जलानी है, ये रात को चलानी है, और अगले हाँ। दिन करना है। येलो कोड़ियाँ आती है, पीली लेनी है हमने, येलो कलर की।
वाइट की भी जी। आती है और दूसरी भी आती है। और समझो जो एक गाय को खाना खिलाने की बात है, 100 गाय को, जी। तो अगर एक गौशाला में समझो इतनी 100 गाय नहीं मिली, 50 ही मिली, तो एक दिन 50 और दूसरे दिन वही गौशाला में जाके दे तो चलता है। वैसे कोशिश करो कि कोई बड़ी गाय मिल जाए, अदरवाइज फिर ये भी ऑप्शन ही है ऐसे, उसमें कुछ नहीं, कई चीजें पॉसिबल नहीं है ना अभी, वो उसके लिए फिर दोबारा कर सकते हैं हम एफर्ट की नहीं। और जो आखिरी सवाल है ना सर, जैसे सांप को मारना वगैरह, तो मैंने खुद मेरी नानी को देखा है खेत में वगैरह आए दिन अगर उसके सांप दिखते तो मारती थी वो। नहीं, तो हमारे मतलब यहाँ ऐसे। आप तो सिटी में रहते हो, मैं गांव में, खुद गांव में रहता हूँ। तो हमारे जो दादी वगैरह थे वो खुद बोलते थे कि बच्चों को कि नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए, जाने देना चाहिए। कई बार कंडीशनें बनती थी, मारना पड़ता था। बट ये कहीं ना कहीं ये हाँ चीजें हाँ। होती थी। और कई बार कोई लोग मारते थे, उसके साथ देखा है प्रैक्टिकल चीजों में कि उनको बहुत सारी दिक्कतें प्रेजेंट में भी आती थी। फ्यूचर का तो, यानी पास्ट का जब तो हमें नहीं उनकी पता। उनकी जो डेथ हुई थी ना, तो आखिरी के 5-6 साल वो पूरा मतलब पैरालाइज हो चुकी थी। तो मतलब उसकी लाइफ में बाद में हुआ, तो मतलब इन चीजों की वजह से भी ऐसे होता है। मेरा खुद का कंसेप्ट है जब से मैं इस चीज में आया हूँ, कि नर्क कुछ नहीं है, नर्क भी हमारे यहाँ पे ही है। मेरा खुद का मानना है। हमने जो नहीं और देखा है समझो हमें मतलब हाँ उससे जी नहीं सर, होना। बिल्कुल समझ रहे। जी। अगर ऐसा किसी को दिखता है सर के कोई मारता है, तो क्या हम उससे बोलते, घर का ही कोई मेंबर हो, मना तो क्या करें, भाई तू ये मना नहीं करें, कर ले हमारी पहले दादी दिन वगैरह से? हमें मना करते थे कि नहीं ये नहीं करा करो, तो क्योंकि अब उन्होंने कुछ देखा है चीजें। देखिए, नर्क कहीं नहीं है, यहीं पे ही है, हम जो भुगत रहे हैं ये नर्क ही है, इससे बड़ा नर्क कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैं ना, तो वो सारी चीजें जब मैं कलेक्ट करता हूँ तो मेरे को लगता है कि हम अपना कर्मा सही कर लेना तो काफी चीजें हैं। आप खुद देखें, जो लास्ट टाइम बेड पे वेंटिलेटर पे गुजारते हैं, तो मैंने उनका जो है ना प्रेजेंट भी देखा है। और प्रेजेंट में कैसे थे और उनका लास्ट टाइम कैसे थे, तो एनालाइज करते हैं कि नहीं ये यही नर्क है, आगे जो हमने नहीं देखा उसके बारे में क्या हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहीं से हम अपना जो कर्म करते हैं ना, आज करेंगे वो कल हम कल भी काट सकते हैं। सर एक चीज है, एक परेशान है जो ज्यादा सीधे है सर, थोड़ा तो परेशान कम है। वो आज कट रही है दिनेश जी आपकी। मैं ज्यादा सीधा है सर, वो परेशान है जो थोड़ा मतलब सही नहीं है, वो थोड़ा सही है। नहीं, वो आज कटी सर, आपका नहीं है। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है मैं जो ये कह रहा हूँ आज किसी को। दिनेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप रहने दीजिए, वो बोलिए, आगे बोलिए, फिर कौन बोल रहे हैं। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है कि जो कह रहे हैं आप ब्लड रिलेशन जो है उनसे पैसे कलेक्ट करने हैं, वो हम्म। कितने पुस्तक करने हैं कलेक्ट? वो दादा तक करने हैं, परदादा तक करने हैं, कहाँ तक करने हैं? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो आप मेनली उस तक रखे अपने फादर फोर फादर, अगर दादा है तब तो वहां तक कर ले। ठीक है। उससे आगे और ज्यादा पीछे मत जाए। दादा नहीं है तो फिर सिर्फ पिता तक होगी, अपनी फैमिली पिता तक? से करें, हाँ पिता से। और पैसे की कोई लिमिट नहीं है कि आपने 100 करना है, 1000 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने बोला था मैरिड वुमन को ससुराल से पैसे कलेक्ट करने, लेकिन वो तो ब्लड रिलेटेड नहीं होते ना, अपने बच्चे छोड़ के। हाँ, वो चेंज हो जाता है ना मैम, अब फिर उसके बाद वो शादी के बाद चेंज। मैडम, कन्यादान होगा तो आप दान, जो जब दान लिए हैं तो उनकी फैमिली का हिस्सा हो गया। हाँ, वो फिर आपको हैंड वो कर दिया ना, फिर आप इसी फैमिली के पार्ट हो गए, दूसरी के नहीं रहे। हाँ, अगर वो शादी से पहले है तो उनको वहीं से करना पड़ेगा। और ये ओके सर। गुरुजी। फीमेल, जी फीमेल की कुंडलियों में भी निकलते जी। उनकी कहा जाता है मैडम कि बिटिया जो है घर की मेहमान होती है, हाँ जी, हाँ इसलिए जी, कहा है। ये शास्त्रों में भी है ऐसी प्रावधान की। गुरुजी। जी। गुरुजी, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, उनके भाई है और उनका छोटे भाई है, और हाँ, एक मेरे हस्बैंड के भाई है, तो इन सबसे या फिर उनके बच्चों के लिए भी मतलब पैसे ले रहे हैं, या फिर एक मुखिया मुखिया के? नहीं, उन सबसे ले, उनके नाम से ले, सब यही तो बड़ी चेन है ना मैम, इसी चेन को आपने ब्रेक। ये क्लियर लेना सर। सर दिनेश जी जितने आपकी, देवर है, जितने जेठ है, जितने चाचा ताऊ, सब। उनके बच्चे, उनकी बहुएं, ये सब सबके ही सर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक रू करो सर, नेक्स्ट बस अगला ये टॉपिक खत्म स्टार्ट है, करो। बहुत लंबा चला गया, कुल खानदान हो गया, ये कंसेप्ट हो गया हमारा इसका क्लियर। ठीक है। आज यस के सर। लिए, हाँ, आज के लिए इतना ही।
आज का टॉपिक ही आपके लिए आई थिंक नया था, और अगला और नया होएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, तो आप वेरी इनको, इंटरेस्टिंग। हाँ, इनको थोड़ा नोट करें। पर्सनल लाइफ में ये चीजें वर्कआउट करती है, अपना हम कर्मा भी ठीक कर रहे हैं और दूसरों का कर्मा भी ठीक करेंगे। ठीक है, ये है। और ये हमारे 2-3 एक ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, उसके बाद हम प्रिडिक्शन पार्ट पे और आगे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, बाकी हम कल, वो संडे है, मंडे को फिर मिलेंगे नए चीजों के साथ, नई चीजें रहेगी, आप इनको नोट करें और अपने लिए अच्छा देखें। ठीक है, ठीक है, यस राधे सर, राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे।